नेट फोर्स एफ, एफ उसने फोर्स लगाई है, ठीक है, एफ न्यूटन, कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई की है, नीडेड टू पुश अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कोई भी ब्लॉक शेप की, ठीक है, तो उसे पुश करने के लिए, पुश मतलब धक्का लगाने के लिए उसने एक फोर्स लगाई है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक सरफेस, स्ट्रेट सरफेस है उसके ऊपर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस और एम के जी, मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन के, अगर बॉडी का मैस ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा अप्लाई होगी, अगर मैस कम है तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी कम अप्लाई होगी, ठीक हो गया। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एफ की एम की वैल्यू ज्यादा है तो एफ की वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर एम की वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिकली एफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक हो गया। तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में एम की वैल्यू कितनी दी है, 5 है, और एफ की वैल्यू क्या दी है, 49। तो हमने फाइंड आउट क्या करना, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम, ठीक है। तो जब भी कनेक्टिंग इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, तो मैंने यहाँ पे राइट आउट किया है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन के साइन को हमने खत्म किया तो हमारे पास इक्वल का साइन आया, तो साथ में क्या आ जाएगा, के एम, क्लियर। और यहाँ पे हमने एम की वैल्यू 5 और एफ की वैल्यू 49 पुट की, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट लिखा एफ इक्वल टू 49, एम इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मैं राइट आउट करने लगा हूँ, आपने नीचे ही स्टेटमेंट में राइट आउट करना है, ठीक है। तो एफ क्या है हमारे पास 49 इक्वल टू के हमने फाइंड आउट करना, और एम की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 49 ओवर क्या हो जाएगा 5, ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर राइट आउट कर दें तब भी ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं राइट आउट करना तब भी ठीक है, ओवर की फॉर्म में इसे रहने दें, ठीक हो गया। तो मैं पॉइंट में आंसर राइट आउट करने लगा हूँ। नहीं बच्ची, ये इसी का पार्ट है, इससे नीचे है, एफ की वैल्यू पुट की है और के की वैसे ही आ गई, एम की वैल्यू 5 पुट की है, ठीक है। 49 डिवाइडेड बाय 5 तो 9.8, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9.8 यहाँ पे। अब ठीक है, वो नीचे स्पेस कम थी इसलिए मैंने इस साइड पे राइट आउट कर दिया, ठीक है। तो 9.8 जो है वो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। के हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था उसने सॉल्व आउट कर दिया हमें, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है, सेकंड उसने क्या कहा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम एफ सॉरी व्हेन एम इक्वल टू 49, व्हेन एम इक्वल टू 49 नहीं 14। अब यार यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो भी उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास वही एफ इक्वल टू क्या है, के एम, जो कि हमने ये राइट आउट, ठीक बच्चे। सर जो आपने सेकंड पार्ट लिखे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ आएगा या एम आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ है, ठीक है, ओके सर, व्हेन एम इक्वल टू 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू में हमारे पास क्या है 9.8 और एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, ठीक हो गया। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट के इक्वल टू 9.8 एंड एम इक्वल टू 14, तो हमारे पास f इक्वल टू के की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 14 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 9.8 137.2 ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। बच्चे सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में बच्चे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें, ठीक हो गया।
सेम जो है फर्स्ट हमने क्वेश्चंस किए थे वही सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जल्दी से इसे सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट इसके टू पार्ट्स हैं वो भी हम करें। Sir, I have done. वेरी गुड, म्यूट रहने दे बच्चे, हैंड रेज करें जिस जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है, और जिस जिस बच्चे को क्लियर है वो भी हैंड रेज रखे। बच्चों मुझे अब ये एक बच्चा कहाँ गया, एक कौन गया है, मरियम गई है। मरियम कहाँ पे है? मरियम का आई थिंक सो आज नेट का इशू है, बार बार ऑन ऑफ हो रही है बच्ची। चलो क्लियर है अहमद सभी को, आपको बच्चे? इशाल आपको क्लियर है? अलीहा सभी को? फिर इतने क्या कहते होते हैं अफसुर्दा शक्लें क्यों बनाई हुई है? जरा यार स्माइल भी कर लिया करो सारे। स्माइल भाई, सभी सभी सारे मुंह लटके हुए हैं। खैर है, आज नींद आई हुई है सभी को? सामिया नींद आई हुई है? क्यों मार, लग रहा है मुझे सभी को नींद आई है। अच्छा सॉल्व कर लिया सभी ने? चलें जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करने लगा हूं, ठीक है। ये मैंने इसका रेज कर दिया जी। अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम। अब एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम व्हेन एफ इक्वल टू 215.6। अब हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन, f इक्वल टू क्या है हमारे पास, k m, ठीक है। अब यहां पे पुट क्या करना है, पुट f इक्वल टू 215.6 और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k इक्वल टू 9.8। लें जी, f की वैल्यू 215.6 इक्वल टू k की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई m हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 9.8 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 215.6 ओवर क्या हो जाएगा 9.8, और इन दोनों को डिवाइड करो। 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8, तो m की वैल्यू हमारे पास इधर आ गई। एक मिनट सॉरी, अब ठीक है। 215.6 डिवाइडेड बाय 9.8 और ये 22 आ गई m की वैल्यू। लेंज अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि हमने पहले भी सॉल्व किया था। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f अगेंस्ट m। फोर्थ पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ m of f against m, f against m। कंडीशन वही है यार बच्चों सभी की, f इक्वल टू क्या है हमारे पास, k m, ठीक है। और f इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 9.8 m, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपने m की वैल्यू 0, यानी कि इस साइड पे जो वेरिएबल है उसकी 0 पुट कर देंगे तो f की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सेकंड आप 2 पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया जी बच्चे। तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे आप? अपने से मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट मैं पुट कर रहा हूं m इक्वल टू 0, देन
तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 0, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैंने आपको उस दिन भी ये सारी कंडीशन बताई थी, ठीक है। सेकंड में पुट कर देता हूँ, 1 ही पुट कर देता हूँ। f इक्वल टू क्या है हमारे पास 9.8 m है। अब मैं m की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन m की वैल्यू 1 पुट की तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 1, तो f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9.8। बच्चे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये आपने अपने से वैल्यू पुट करनी बताती सर सर किसी की वॉइस खुली हुई है। हाँ जी, वो ऑफ करने लगा हूँ, हो गई है सभी जी। यहाँ पे 0, ठीक है, इस साइड पे m और इस साइड पे हमारा क्या आ जाएगा f, ठीक है। और यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन इसी तरह बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमारे पास m की वैल्यू 0, f की वैल्यू भी 0, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड m की वैल्यू 1, f की वैल्यू 9.8। अब 9.8 अब साइड पे जाना 9 पॉइंट हो गए। अब 9 के बाद 10 आ रहा है हमारे पास। हमेशा याद रखना कि दो डिजिट्स के दरमियान हमेशा 10 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं 10 पॉइंट्स होते हैं या 100 पॉइंट्स होते हैं। अब ये 9.8 का मीनिंग क्या है, 8 के आगे 0 आएगा, 9.80 पॉइंट्स हैं। मीन के हमारे पास एक 1 जो डिजिट होता है ना, ये याद रखना उसमें 100 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके यानी कि नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट में और 1 नंबर जो है उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं 100 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपने यानी कि नेक्स्ट नंबर अब देखें 9.8 है, तो 9 ये एग्जैक्ट आगे 8 पॉइंट, तो 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाके एक पॉइंट आएगा। हमने ये जो है पॉइंट अंदाजे से लगाना है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहो कि सर ये कहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट के मिड से थोड़ा सा ऊपर। जी बच्चे, सर इसको हम लगा सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सर, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर होगा, हाँ जी। ग्राफ पेपर पे फिर हमें स्केल बनाना पड़ेगा, लेकिन हमने उन चक्करों में नहीं पढ़ना बच्चे, हमने उन चक्करों में नहीं पढ़ना, फिर वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। क्योंकि हमने जस्ट ये एक पॉइंट देना है कि हमारा ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो वो बहुत लेंथी क्वेश्चन फिर चला जाता है, ठीक है। आप ये जो है अंदाजे से ये पॉइंट लगाते होते हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ से कहते हैं ग्राफ से करवा देता हूँ, लेकिन ग्राफ जो है अगर हम फेस टू फेस बैठे हो ना तब सही बनेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना सिखाना शुरू कर दूं ना, तो वो क्या कहते हैं ना, सर से ही गुजरेगा सारा, ठीक हो गया ना। तो इसलिए आपने याद रखना 9 और 10 के हाफ से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया और ये 1 का पॉइंट आ गया और ये यहाँ पे मीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हम 9.8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो होल नंबर ही बन जाए। हाँ जी, हो सकता है। बच्चे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को ना मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, सॉल्व करने के ना 100 से ज्यादा मेथड होते हैं, हमेशा जाते होते हैं इजी वे में। अब बाद में कह रहा था कि हमने अगर ग्राफ पेपर से करते हैं ना, तो ग्राफ पेपर पे पहले पॉइंट्स स्केल भी बनाना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्केल ये है, वर्टिकल स्केल ये है, ठीक हो गया। फिर आप जो बात कर रहे हो कि 9.8 को एक ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ये होल नंबर बन जाए, यानी कि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 98 बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि 10 नंबर्स का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना अहमद। तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, फिर काम बढ़ना है, कम नहीं होना फिर, ठीक है। तो इसलिए आप इसी तरह अंदाजे से एक पॉइंट यहाँ पे शो करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। जस्ट उसने कहा ग्राफ ड्रॉ करना है कि हमें पॉइंट देना है कि ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, तो हमें पता है कि ये लाइन हमेशा ही हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ होगी इस फॉर्म में, सॉरी वर्टिकल फॉर्म में ना, इंक्लाइन फॉर्म में ये लाइन जो है ड्रॉ होगी, ठीक हो गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा ड्रॉ करते होते हैं। हाँ, अगर वो एक्यूरेसी मांगे प्रॉपर तरीके से, तब आप करते होते हैं कि आपने प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है।
अच्छा जी, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने आपस में मिला दिया, ठीक है। आपने स्केल से ये लाइन ड्रॉ करनी, मेरी टेढ़ी लगी है, आपने स्केल से ये लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा यार, वो जो क्वेश्चन नंबर 9 का अलीहा ने मुझे बताया, वो उसकी बात ठीक है, वो ठीक कर लें करेक्शन आप लोग। ये मैं यहाँ पे उसका टेबल ड्रॉ करने लगा, ये साइड रेज कर रहा हूं मैं, टाइम कम है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसमें मैंने मिस्टेक ये की कि वैल्यू जो है वो रॉन्ग हमने पुट कर दी, ऊपर एक्स से नीचे वाई। सर थोड़ा सा आप सर इधर करें सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। एक मिनट बच्चे, मैं करने लगा। थोड़ा सा ऊपर करें। अब ठीक है, अब ठीक है सर। अब ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 थी, इधर 20 थी, इधर 24। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट ही, और ये 6 थी, ये 9 और ये 11, यहाँ तक था। अच्छा, मैंने बताया था जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी उसी को यूज करके आपने के फाइंड आउट कर देना। हमने गलती की कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, वाई इक्वल टू आना के एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 है और k हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 24 है। हमने मिस्टेक क्या की थी कि y की वैल्यू 24 पुट कर दी, x की वैल्यू 6 पुट कर दी थी, मैंने यहां से गलती की थी, ठीक है। तो ऊपर x है, नीचे y है, तो यहाँ पे 24 इधर आके डिवाइड हुआ, तो k की वैल्यू 0.25 आएगी हमारे पास। अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पे k की वैल्यू रॉन्ग पुट हुई है वो आपने ठीक कर लेनी है वैल्यू, ठीक हो गया सर अब देखिए, अब जी बच्चे। ओके सर, सही है सर, बिल्कुल सही। हाँ जी, यही वैल्यू ठीक है। अलीहा थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा यार, अब देखो कि ना मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो बाज़ दफा मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो काइंडली जिस तरह अब अलीहा ने यानी कि प्रैक्टिस किया ना घर पे, तो आप भी किया करो, अगर कोई प्रॉब्लम नजर आए तो लाजमी डिस्कस किया करो। अब देखो, आज सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवाया है और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने शुरू करवा दिया, क्यों? ताकि यार कोई भी हमारी मिस्टेक हो वो हम साथ साथ कवर करते जाएं, बाद में एंड पे हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया ना। तो काइंडली यार सर ये इसे साथ दोबारा साथ, नोट करना है। हाँ हाँ, इसे दोबारा अब सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को दोबारा सॉल्व करें इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जहां जहां के की वैल्यू रॉन्ग पुट हुई है वहां पे के की वैल्यू 0.25 पुट करनी है, ठीक है। अमार अमाज बच्चे क्लियर है ना? ये आप लोगों ने चेक कर लेना है, अगर फिर भी क्लियर ना होगा क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट कर लेंगे। अच्छा यार, ये 4 मिनट्स रह गए हैं।